अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों की प्रेजेंट हो गई? जाएं आप में से कोई भी एक बच्चा सर हुसैन को कहेंगे हमारी अटेंडेंस ले ले। बोल दिया बेटा, सर हुसैन को बोला। अच्छा, हमारी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कीवर्ड क्या होता है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं दराज के ऊपर, ठीक है। दरवाज़ा पूरा बंद करो, आधा किसके लिए खोले, आ जाओ। आज हम पढ़ेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग करने से पहले मैं एक चीज़ समझा दूं आपको कि प्रोडक्ट होती है निच के हिसाब से। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, निच क्या होती है, हमारी जो निच सिलेक्ट होगी हम उसके हिसाब से ही प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। एक तो ये तरीका होता है, और एक तरीका ये होता है कि जो प्रोडक्ट पहले से ट्रेंडिंग में है, ट्रेंडिंग समझते हो, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, ख़रीदा जा रहा है, ठीक है, या हम सिर्फ उनको सेल करें। दो ही ऑप्शंस होते हैं ई कॉमर्स की फील्ड में, ठीक है। अब पहले हम देखते हैं कि ट्रेंडिंग में कौन से हैं, दराज की नज़र में ट्रेंडिंग में कौन से, ठीक है। हम यहाँ पर आएंगे, फ्लैश सेल के नाम से आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप फ्लैश सेल पर क्लिक करोगे, शॉप मोर पर, ठीक है। ये पूरा फ्लैश सेल का देखो डिपार्ट खुल गया। अब इसके अंदर नेट नहीं चल रहा क्या? हर रोज प्रोडक्ट चेंज होती रहती है। क्या होती रहती है? लॉगिन कर लेते हैं पहले। आप में से कितने कितने जा रहे हैं क्रिकेट में? क्या हो गया भाई, फ्लैश सेल क्यों नहीं दिखा रहा? अच्छा, टाइम ख़त्म हो चुका है। फ्लैश सेल में 24 घंटे का टाइम होता है। हर रोज़ फ्लैश सेल लगती है इनकी, और 24 घंटे के अंदर अंदर हर एक प्रोडक्ट के ऊपर सेल लगी हुई होती है, और ये होता है ट्रेंडिंग आइटम्स। पहले प्रेजेंट ले लें। ठीक है, फ्लैश सेल के अंदर वो प्रोडक्ट्स के ऊपर डील लगाई जाती है जो सबसे ज़्यादा बिक रही होती है 24 घंटे के अंदर अंदर। यार ये मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन पिछली क्लास में तो ये दिखा रहा था।
और हमारी क्लास हुई थी इसी टाइम पे, जाहिर सी बात है। पिछली दफ़ा क्लास होती थी 9 से 10, तो वो उस टाइम दिखा रहा था। अब मैं भी पॉसिबिलिटी है कि नहीं दिखा रहा, बंद की हुई है फ़िलहाल। लेकिन ये फ्लैश सेल का ही ऑप्शन होता है, इसमें आपको सिर्फ वो प्रोडक्ट मिलती है जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट होती है, ठीक है। और उस पर भी सेल लगी हुई होती है 24 घंटे के लिए। इससे और भी उसकी सेल बढ़ा दी जाती है, क्योंकि सेल बढ़ जाती है ना, जब आप किसी चीज़ के ऊपर ऑफ लगाते हो तो सेल ऑटोमेटिकली बढ़ती है। ये एक मार्केटिंग ट्रिक है। अच्छा, एक तो ये तरीका है कि हम यहाँ से ट्रेंडिंग आइटम्स को निकालें और उसी के ऊपर हम काम करके उसको सेल आउट करें। और एक होता है कि हम अपनी निच के हिसाब से काम करें, ठीक है। तो हम अभी फ़िलहाल देखेंगे अपनी निच के हिसाब से। तो मैं जाऊँगा हेल्थ एंड ब्यूटी, और ब्यूटी के अंदर मैं जाऊँगा स्किन केयर में ही चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर स्किन केयर के अंदर हमारे पास क्या क्या है, सीरम है, क्रीम है, बहुत सारी चीज़ें होती है। हमें किस पर काम करना है? अगर आप एक हेल्थ एंड ब्यूटी के अंदर काम कर रहे हैं तो फिर आप स्किन केयर के ऊपर अगर काम कर रहे हैं तो आप किस में काम करेंगे, वो आपके ऊपर है। आपकी वो प्रोडक्ट होगी, अपने हिसाब से आप चेक करेंगे। मैं फॉर एग्जांपल इसको ले लेता हूँ, ठीक है। कितने की है? ये बेच रहा है। कितने की? ये बेच रहा है। फ्री में तो नहीं देगा ये, बगैर लॉस के तो, बगैर प्रॉफिट के तो नहीं देगा ये, फ़ायदा तो रखेगा। एटलीस्ट इसको कितने की पड़ रही होगी? 300 के अंदर अंदर पड़ रही होगी, 200, 300, 250 इसके अंदर अंदर। बेटा इसके चार्जेस दराज वाले भी तो लेंगे ना इससे, वो भी तो अपने कमीशन लेते हैं, तो इस वजह से इसको ज़्यादा प्राइस रखने पड़ते हैं। हमेशा याद रखना, मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट महंगी मिलती है। ये मार्केट प्लेस है, मैंने बताया था ना दराज क्या है, मार्केट प्लेस है, ई कॉमर्स का मार्केट प्लेस है। और सेल भी आपको सबसे ज़्यादा मार्केट प्लेस पर ही मिलेगी। हाँ ठीक है, सेल भी आपको सबसे ज़्यादा मार्केट प्लेस पे मिलेगी, और प्रोडक्ट महंगी भी आपको सबसे ज़्यादा मार्केट प्लेस पे मिलेगी। इंडिविजुअली किसी के आप स्टोर पे जाओगे तो वो आपको एज़ कम्पेयर टू दराज आपको उसको सस्ता पड़ेगा, ठीक है, वो वाली प्रोडक्ट आपको सस्ती पड़ेगी। अब इसको हम किस किस नज़र से देखेंगे अगर हम इसकी प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मॉल में है तो ये ऑथेंटिक है, मैंने पिछली दफ़ा बताया था मॉल का। दूसरा हम ये देखेंगे रेटिंग कितनी है, 37, ये अच्छी नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। हम ये देखेंगे कि भाई इसकी प्राइस कितने हैं, 600 रुपये हैं, रीज़नेबल है, कस्टमर ख़रीद सकता है। बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं होनी चाहिए आपकी फ़र्स्ट प्रोडक्ट शुरुआत में, क्योंकि आप वो हो जाओगे कि यार अभी तक बिकी नहीं, अभी तक बिकी नहीं, ठीक है, आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो आपको शुरुआत में प्राइस कम वाली प्रोडक्ट उठानी है। नंबर 2, हमें रेटिंग देखनी होगी, इसको स्टार्स कितने मिले। अगर 37 ने स्टार दिए हैं तो उसका मतलब क्या है, 100 तक प्रोडक्ट बिकी है। 37 ने स्टार दिए हैं और वो स्टार दिए हैं 4.7, यानी 4 स्टार से ऊपर दिए हैं, ठीक है। 5 स्टार वाले 31 लोग हैं, 4 स्टार वाले 3 हैं, 3 स्टार वाले 2 हैं, 2 स्टार वाला 1 भी नहीं, और 1 स्टार वाला 1 है। अब इसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पर हम कमेंट देखेंगे, ठीक है। कमेंट कैसे हैं, कमेंट अच्छे हैं बुरे हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, मैं बताता हूँ। पहले हम देखेंगे कमेंट, ठीक है। कमेंट अच्छे हैं या बुरे हैं, तो तस्वीरें भी लगी हुई है, कमेंट में भी अच्छा लिखा हुआ है, तो उसका मतलब ये प्रोडक्ट 600 रुपये के हिसाब से सही दे रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे एज, तो हम लास्ट मैसेज पे क्लिक करेंगे, लास्ट पेज के ऊपर, ठीक है। और लास्ट पेज के ऊपर हम देखेंगे इसका लास्ट मैसेज 4 महीने पहले, यानी इस प्रोडक्ट को 4 महीने हुए या 5 महीने हुए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और हमें कौन सी महीने की प्रोडक्ट उठानी है, 6 या 8, इससे ऊपर नहीं और 6 से कम नहीं, ठीक है। फिर हम देखेंगे प्रोडक्ट डिटेल इसने क्या क्या लिखी है, अच्छी लिखी है, सही लिखी है, तो उसने तस्वीरें भी डाली हुई है और अच्छा सा इसने मैनेज करके लिखा हुआ है, ठीक है।
ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, कस्टमर के साथ जो उसकी कन्वर्सेशन क्वेश्चन आंसर पर हो रही है ये वो है, ठीक है। ये इतना कोई ज़रूरी नहीं होता, हाँ ये हमें करना पड़ता है अगर हम मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हैं तो, ठीक है। नहीं, हम इसको ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते, हाँ अगर इस मार्केट प्लेस में इसकी ये 6 महीने, और आप अगर ओवरऑल देखो इंटरनेट की दुनिया में ये बहुत पॉपुलर है तो आप उठा सकते हो, ठीक है। मैं एज अ मार्केट प्लेस अगर सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे तो हम 6 महीने को देखेंगे कम से कम, ठीक है। फिर इसके अंदर इसने देखो फ्री डिलीवरी लिखा हुआ है, कैश ऑन डिलीवरी लिखा हुआ है, और दराज से ये वेरीफाइड है, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि आप कैटेगरी में जाने के बाद इसको सर्च करते हो, ठीक है। एक तरीका और है कि हम लिखते हैं कोई भी प्रोडक्ट बताओ, इलेक्ट्रॉनिक में तो बहुत सारी आ जाएगी, प्रोडक्ट बताओ ना बेटा, वो तो मोबाइल बहुत बड़ी निच है। मैंने कहा ना नॉर्मल निच पर आओ ताकि आपको बेचने में आसानी हो। एयरपोर्ट्स, ये सही है, इसमें सस्ता महंगा सब होता है। अब एयरपोर्ट जब मैंने कीवर्ड सर्च करा कितने रिजल्ट आए? 82,190। कितने हैं ये? कितने हैं? 82,190। कहाँ गिरा दिया? वहां तो नहीं छोड़ दिया जहां से लिया था? हाँ हाँ हो सकता है, ठीक है। 82,190। अब हम यहां पर फिल्टर करेंगे, क्या करेंगे? फिल्टर कैसे करते हैं? हम प्रोडक्ट सर्च करने के बाद उसको फिल्टर करते हैं, यानी हमें ये देखना होता है कि हमें इसमें से अपनी चीज़ें इसको बतानी है कि भाई हमें ये चीज़ भी चाहिए, ये चीज़ भी चाहिए, ये चीज़ भी चाहिए। अब एयरपोर्ट के अंदर हमें फ्री डिलीवरी भी चाहिए, यानी कौन फ्री डिलीवरी दे रहा है, ठीक है। ऑथेंटिक ब्रांड्स, दराज वेरीफाइड, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। प्लस अब नीचे आ जाओ, ये ब्रांड्स के नाम है, ठीक है। हम इसको सिलेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि ब्रांड में हम जाएंगे तो वो कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। हम कलर्स में भी नहीं जाएंगे, कलर भी हमें कोई सा भी दे दे, ठीक है। हम प्राइस इसको बताएंगे कि हमें 600 से 1100 के दरमियान चाहिए, ठीक है। और इसको अप्लाई करना लाजमी है, जब आप प्राइस लिखोगे तो अप्लाई करना लाजमी है, अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आएगा। सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट आए। अब आ जाओ, इसको हम यहाँ से फ्री डिलीवरी हटाते हैं, ऑडियंस हटाते हैं, दराज वेरीफाइड हटाते हैं, कैश ऑन डिलीवरी हटाते हैं और सिर्फ प्राइस रखते हैं, तो 20,215 आ गए। अब इसके अंदर हम फ्री डिलीवरी डाल के देखते हैं, 19,000 हुए। उसके बाद हम इसको ऑथेंटिक ब्रांड्स में डालेंगे तो 20,000 हो गए, कैश ऑन डिलीवरी डालेंगे 24,000 हो गए। अब इधर आकर देखो तो इसके प्राइस वगैरह आपको आ रहे हैं जी बेटा? बेटा ऑथेंटिक ब्रांड से मुराद मॉल, जहाँ पर ये आपको स्टिकर भी दिया हुआ है ना मॉल का, ठीक है, कि जो मॉल में मौजूद हो। हमने उसको सिलेक्ट किया है अभी, लेकिन काफ़ी चीज़ें बताएगा, काफ़ी नहीं बताएगा। अब देखो, एक ये आ रहा है 770 का, एक ये आ रहा है 1045 का। 1100 से ऊपर की आपके पास प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि हमने इसको बोल दिया कि हमें 1100 से ऊपर की प्रोडक्ट नहीं चाहिए और 700 से कम की प्रोडक्ट नहीं चाहिए, सॉरी 600 से कम की प्रोडक्ट नहीं चाहिए, ठीक है। नंबर 2, हम इसके अंदर ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई हमें 4 स्टार वाला चाहिए। 160 होगा डायरेक्ट 20,000 से, जिसको 4 स्टार रेटिंग मिली हो हमें वो चाहिए, हमने वो सिलेक्ट करा। हाँ, हमें पाकिस्तान की लोकेशन चाहिए, 146 हो गया। फिर उसके बाद हम देखेंगे वारंटी वगैरह को हम छेड़ेंगे नहीं, वायरलेस को हम नहीं छेड़ेंगे, हेडफोन फीचर्स को हम नहीं छेड़ेंगे, वेयरिंग टाइप हम नहीं छेड़ेंगे, ब्लूटूथ को हम नहीं छेड़ेंगे, वारंटी पीरियड को हम नहीं छेड़ेंगे। यानी ये कंप्लीट फिल्टर्स हैं आपके, आप जिस पे सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट दिखना शुरू हो जाएगी। जी आते हैं ऐसे भी, ठीक है। अब हमें इसमें से अब मैं आपको एक और चीज़ समझा दूँ। मार्केट प्लेस के अंदर एक और चीज़ बहुत अच्छी होती है जो कि
अच्छी चीज़ है कि आज अगर ये प्रोडक्ट सामने आ रही है, 146 प्रोडक्ट को हमने फिल्टर करने के बाद जो 146 प्रोडक्ट नज़र आ रही है, उसके अंदर जो ये प्रोडक्ट है पर्टिकुलर फर्स्ट पर आ रही है, कल ये यहाँ पर नहीं होगी, ये आस पास नीचे दूसरे पेज पे कहीं ना कहीं होगी, लेकिन ये फर्स्ट पे नहीं होगी। ये शफल करते रहते हैं। इससे ये इसलिए किया जाता है मार्केट प्लेस में ताकि हर एक सेलर को चांस मिले टॉप पर आने का, क्योंकि जो नेचर ऑफ ह्यूमन है ना वो ये है कि जो शुरुआत के 5-6 रिजल्ट होते हैं ना, इंसान उसमें से ही सिलेक्ट करता है, क्योंकि वो उसकी नज़र में जाहिर सी बात है टॉप पर है। इसी तरीके से जब हम गूगल के ऊपर कुछ सर्च करते हैं, मिसाल के तौर पे हम सर्च करते हैं फास्ट फूड, नियर में लिखा, इसने मेरी लोकेशन के हिसाब से मुझे दे दिया। अब 1, 2, 3, फिर उसके बाद ये वेबसाइट्स आ गई, ठीक है। मैं ज़्यादातर देखूंगा कौन सी जहाँ पर तस्वीरें भी हैं, क्योंकि ये एक इंसान की नेचर है कि वो अट्रैक्ट जल्दी होता है। तो मुझे इन दोनों में से ये अच्छा लग रहा है, तो मैं इस पर जाऊँगा। भाई ये कहाँ पर है, तो पता चला भाई ये यहाँ पर है, ठीक है। इसकी वेबसाइट पर भी जा सकता हूँ, ठीक है, इसके एड्रेस को भी देख सकता हूँ, सब कर सकता हूँ, समझ रहे हो। अब हम इसमें से इसको उठा के देखते हैं कि ये किस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी क्या है, और ये कंप्लीट अगर एक कीवर्ड को हम बोलें तो कौन सा कीवर्ड है, लॉन्ग टर्म कीवर्ड। गुड हो गया। अब इसकी रेटिंग चेक करो, 6,322, हाँ 6,322, ठीक है, कम से कम, सही बोल रहे हो, 10,000 के करीब करीब लोगों ने ख़रीदा होगा। अब ये सारी इसमें पिक्चर्स लगाई हुई हैं, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए, प्लस इसकी रेटिंग 4.1 है, 6,332 है, प्लस इसके ये रिव्यूज़ हैं। रिव्यूज़ देखो कितने अच्छे हैं। इसकी दूसरी भी प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ एक ये प्रोडक्ट नहीं है, इसकी दूसरी भी प्रोडक्ट्स हैं। ये रिव्यूज़ देख रहे हो कितने अच्छे हैं। हम इसके आखिरी पेज पर जाएंगे, कितने साल पुरानी है, उठानी चाहिए। अब आप मुझे ये बताओ, ये वाली प्रोडक्ट यानी ये वाले एयरपोर्ट्स आप ख़रीदना पसंद करोगे अभी, क्योंकि ओल्ड हो गए ना, ऑलरेडी ये डिज़ाइन तो ओल्ड है ना, समझ रहे हो। अब जब आप खुद नहीं पसंद करोगे, अगर आप एयरपोर्ट यूज़र हो तो आपको पता है यार ये तो बहुत पुराना वर्जन है या बहुत पुराना स्टाइल है चाइना का, तो आप नहीं लोगे, आप अब वो वाला लोगे जो क्रिस्टल आता है, सही है, जो मेरे पास भी आपने देखा होगा, मैं यूज़ करता हूँ कभी कभार स्कूल में लाके, तो आप वो यूज़ करोगे। क्यों, क्योंकि अब वो न्यू इन हुआ है, ये पुराना हो गया, मैं ये थोड़ी ख़रीदूँगा, क्योंकि मेरे पे बुरा लगेगा अब, ये मैं ओल्ड लगूँगा, ठीक है। तो ये इंसान की फितरत है। आप इस तरीके से अपनी प्रोडक्ट की हंटिंग करेंगे, क्या करेंगे, यानी इसका शिकार करेंगे हम। अब आपको अपनी अपनी निच पता है, आप लोगों ने पेज भी बनाए हुए, आप लोगों का काम है एक प्रोडक्ट हंट कर करानी है। मैं बड़ा काम नहीं दे रहा हूँ, एक प्रोडक्ट हंट कर करानी है, सिर्फ एक। क्रोम पे खोला करो और डेस्कटॉप मोड पर खोला करो। क्रोम पे लिखने के बाद मैंने पिछली दफ़ा बताया था डेस्कटॉप मोड किस तरह आता है, उस पर खोला करो। आप जल्दी चले गए थे, आपको क्रिकेट खेलना था, सही है। अब मुझे बताओ, अभी तक कोई चीज़ ऐसी है, क्योंकि ये बहुत सीरियस टॉपिक है, इसमें एक एक चीज़ मिस हो गई, आप लोगों के जहन से निकल गई, समझ में नहीं आई, तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगी। दो मोबाइल, तो मोबाइल दोगे तो मोबाइल में दिखाऊंगा ना। अच्छा, निच मोबाइल है आपकी या एसेसरीज है, एसेसरीज है, मोबाइल है, मोबाइल है, बहुत मुश्किल है निच ये, इस पर ट्रस्ट बहुत मुश्किल से आता है कस्टमर को। आप खरीदोगे ऑनलाइन से मोबाइल, हाँ
नहीं, आप कभी खरीदोगे महंगे मोबाइल ऑनलाइन से? महंगा ही है ना, 10,000, 19,000, 20,000 महंगा ही है। ऐसी निच स्टार्ट करो, मोबाइल की एसेसरीज पर आ जाओ। मोबाइल पे रहना है, मोबाइल की नॉलेज है तो मोबाइल की एसेसरीज पर आ जाओ, जो कस्टमर इजीली खरीद सके। चार्जर खरीद लेगा, हैंड फ्री खरीद लेगा, एयरपोर्ट्स खरीद लेगा, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे यूएसबी खरीद लेगा, वो क्या बोलते हैं वो मेमोरी कार्ड वगैरह, इस टाइप की चीज़ें रखो जो वो खरीद सकता है। इतनी महंगी चीज़ कौन खरीदेगा आपसे? इतने बड़े बड़े ब्रांड से नहीं खरीदते। हम उनके आउटलेट्स देख रहे होते हैं, यार भाई अपने हाथ से देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे, उसके बाद लेंगे। क्योंकि यहाँ पर अभी तक ट्रस्ट का इशू आता है ई कॉमर्स के अंदर। मोबाइल को तो छोड़ो, ट्रस्ट का इशू पूरे ई कॉमर्स पर है अभी भी पाकिस्तान में, क्योंकि हम खुद अपना ट्रस्ट खुद खराब करते हैं। हम दिखाते ये वाला हाथ है, देते ये वाला हाथ है। सही है। मोबाइल एसेसरीज लिख देते हैं। जी बेटा, एयरपोर्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक में भी। हाँ, ये देखो कितनी सारी चीज़ें हैं। पीछे का भी है ना, वो स्टिकर आता है वो पकड़ने के लिए, इस टाइप का। देखो कितना, देखो प्यारा है, कितना प्यारा है, देखो। वो फिर नैरो निच हो जाएगी। अगर आप सिर्फ चार्जर पकड़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, सिर्फ चार्जर, दुनिया के अजीब अजीब चार्जर लेकर आ जाओ। हाँ हाँ, नैरो निच कहलाती है, और नैरो निच बहुत ज़्यादा वर्क करती है। इस्लाम जी मैम, नैरो निच कहलाती है, और नैरो निच बहुत ज़्यादा जल्दी वर्क करती है। ठीक है, अगर नैरो निच पर आओगे तो और अच्छी ग्रोथ करोगे, हमेशा याद रखना। देखो मैंने फर्स्ट टाइम में भी कहा था, आज आप लोगों ने जो निच सोची है, जो पेज बनाए हैं, ये खुद आप लोग खुद हटाओगे। क्योंकि जैसे जैसे आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी ना, आप बोलोगे यार ये मेरे से गलती हुई है, ये मेरे को हटाना है, मेरे को दूसरा देखना है। क्योंकि अभी आपको नॉलेज नहीं है, मैंने जानबूझ के आपसे पहले बनवाया है। अक्सर लोग ये जब कोर्स करवाते हैं ना, तो वो बनवाते नहीं है, वो बोलते हैं एंड में बनाना। और मेरी ये लॉजिक है कि भाई पहले बनाओ, ताकि इनके हाथ से ये खुद मिटाएंगे ना, तब इनको खुद बोलोगे ना कि यार ये गलत है, तो बड़ा मज़ा आएगा। मैं बोलूँगा ये गलत है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जब तक इंसान खुद अपनी गलती तस्लीम नहीं करेगा, इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। तो मेरा काम है आप लोगों को आपकी गलती दिखाना, ठीक है, गाइड करना। मैंने उस दिन शायद आप लोगों को समझाया था, पता नहीं पहली क्लास को समझाया था, कि एक्सीडेंट होना अच्छी चीज़ होती है, नुकसान होना अच्छी चीज़ होती है। बाइक चलाने किस किस को आती है? गिरे तो छोड़ दी थी, गिरे तो थे ना, टन मोड़ते हुए, गली में जाते हुए, किसी को मार दी होगी, किसी से गिर गए होंगे। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें आपकी हड्डी टूट जाती है पाँव की, या कमर की, रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, उसके बाद चला सकते हो? एक खौफ भी बैठ जाएगा, दूसरा हिम्मत ही नहीं होगी आपके जिस्म में कि आप उसको चला पाओ। तो दो तरह के एक्सीडेंट होते हैं बिजनेस में भी। एक वो एक्सीडेंट होता है जो खरोश की तरह होता है, जो आप शुरुआत में करते हो, ये होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि इससे आपको मोटिवेशन मिलती है। आप जैसे ही बाइक से स्लिप होते हो, आप गिरते हो, आप खड़े होते हो, दोबारा बैठते हो, किक मारते हो, दोबारा निकल जाते हो। ऐसा ही है ना? या छोड़ के चले जाते हो घर पर? नहीं ना, करते हो ना, दोबारा बैठकर दोबारा किक मारते हो, दोबारा स्टार्ट करते हो, दोबारा चलाते हो। इसी तरीके से कारोबार में छोटी गलतियां करने से आपको मोटिवेशन मिलती है, आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन एक ऐसी गलतियां होती है जिसमें रीढ़ की हड्डी बिजनेस की टूट जाती है। तो मैं एज अ मेंटोर, एज अ उस्ताद आप लोगों को उस गलती से बचाऊंगा, लेकिन इन गलतियों से नहीं बचाऊंगा जिससे आपको खरोश लगेगी, क्योंकि ये गलती आपकी सीख के लिए बेहतर है। लेकिन आपकी हड्डी नहीं टूटने दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? तो आप लोग बड़ी गलती नहीं करोगे इंशाल्लाह, अगर मुझे बताकर करते रहोगे तो। मुझे नहीं पता, और आप अभी जैसे पिछली क्लास में एक बच्चे को कोई लड़की कॉल कर रही है और वो बोल रही है $14 की इन्वेस्टमेंट है, तो ये है तो वो है। तो मैंने बोला बेटा लड़कियों की तो कॉल उठाया नहीं करो, यही बेवकूफ़ बनाती है, ठीक है? मैंने बोला इन चक्करों से हटो, ये हाइप वेबसाइट है, हमें पता है कि ये किस तरीके से वर्क करती है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, ठीक है? तो आपको अगर कोई इस तरह की ऑफ़र आए तो गाइडलाइन ले लेना, मैसेज कर देना, पैसा ज़ाया मत करना अपना, ठीक है? अच्छी जगह पैसा यूटिलाइज़ करोगे तो अच्छी चीज़ हासिल होगी। किसी की बातों में इतनी जल्दी नहीं आना, आप खुद अब एजुकेटेड हो रहे हो, तो बेवकूफ़ नहीं बनना है हमें, ठीक है? मेरे होते हुए आप लोग बेवकूफ़ बनोगे तो बेइज्जती किसकी? मेरी है,
कि यार इसके इसके स्टूडेंट है और ये दुनिया को बताता है और इसके स्टूडेंट बेवकूफ़ बन गए। ठीक है, तो मुझे अगर इतला कर दोगे तो मैं आपको गाइडलाइन दे दूंगा ठीक है या गलत है। अभी तक जो आज हमारी क्लास हुई है प्रोडक्ट हंटिंग की, हमने 3 चीज़ें देखी है। एक, फ्लैश सेल, ट्रेंडिंग आइटम्स। सेकंड, कैटेगरी के तहत हम किस तरीके से जाते हैं। ठीक है। थर्ड, कीवर्ड डालकर हम किस तरीके से प्रोडक्ट हंट करते हैं। बेटा कीवर्ड डालकर ही हमने सर्च किया ना, अभी भी ये मोबाइल एसेसरीज कीवर्ड डाला है ना। ठीक है, 3 तरीके हमने प्रोडक्ट हंटिंग के दराज के ऊपर सर्च करें। नेक्स्ट वीक में आप लोगों को एक एक प्रोडक्ट हंट कर आनी है, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। हाँ, निच के मुताबिक, ट्रेंडिंग के मुताबिक जो अच्छी लगती है, लेकिन मुझे उसकी ईच एंड एवरीथिंग चाहिए, प्लस उसका यूआरएल आपके पास मौजूद होना चाहिए। ये होता है यूआरएल, मैंने बताया था ना जीमेल वाली क्लास में बताया था, यूआरएल ये होता है। ठीक है, याद नहीं रखेंगे, इसको कॉपी करके अपने पास सेव कर लेंगे। हाँ, हम फिर उसको देखेंगे। हाँ, या मुझे एक काम करना, मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, यूआरएल मुझे कॉपी करके सेंड कर दोगे तो मेरे पास सेव हो जाएगा। जब हम क्लास में आएंगे तो हम उसको इजीली रीड डाउन कर सकते हैं और उसको हम देख सकते हैं कि आपने ठीक करा है नहीं करा है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पिछली क्लास से, कोई रिलेटेड क्वेश्चन? क्या क्या नहीं करो, अभी छोड़ दो, क्या जरूरत है। अभी तक तुम्हें पता नहीं था, तुमने किया था। जब तक पता नहीं था तुम्हें इतना, यार जब तक नहीं पता था तब तक आपको कोई टेंशन थी? सोचो भी नहीं पता है, थोड़ा पुराना होने दो। आप कौन सी रोजाना इतनी पोस्टिंग कर रहे हो, कौन सी एंगेजमेंट आ रही है उस पर बेटा, लेकिन एंगेजमेंट नहीं है ना आपके उस पर। ये मैं आपको आगे फेसबुक की क्लास में पढ़ाऊंगा एंगेजमेंट क्या होती है। एंगेजमेंट ये नहीं होती कि मंगनी हो गई आपकी। ठीक है, फेसबुक की लैंग्वेज में या इंटरनेट की लैंग्वेज में इसका मतलब होता है कि लोग आपसे कितना एंगेज है, उस पर कितने कमेंट्स आ रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं, कितने शेयर्स आ रहे हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पुराने? मैं पूछ लूँ कोई भी क्वेश्चन? पक्का? दुनिया में कितनी मार्केटिंग्स हैं, कितने किस्म की मार्केटिंग्स हैं? ये पहली क्लास थी हमारी, हैं? ये तो डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा बेटा, डिजिटल मार्केटिंग है। और दूसरी नहीं, ये भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है। अब आप दोनों ये बोल के नहीं छूट सकते हो कि हम तो पहली क्लास में थे नहीं, क्योंकि मेरे पास वीडियो सारी मैंने रखी हुई है, मैंने आप लोगों को बोला था यूट्यूब देख लेना। ठीक है, बताओ, एक डिजिटल मार्केटिंग है, दूसरी बताओ। हाँ बेटा, मोबाइल यूज़ कर लिया? कितने किस्म की मार्केटिंग है दुनिया में? पैसे ज़ाया करने आते हो? एसी में बैठने आते हो? फिर और 2 हो गई ना, तीसरी? मोबाइल में से सर्च करके देख रहे हो ना? फिर भी चलो तीसरी गलत बताइए। और ये देख लो, गूगल से ज़्यादा बताया मैंने आपको। बेटा सर्च करना भी एक फ़न है, इसको सर्चिंग पावर कहते हैं। जल्दी बताओ तीसरी। ये डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है। मैंने दुनिया में पूछा और आप इंटरनेट से पूछ रहे हो कि कितनी काइंड्स है मार्केटिंग की। मैंने ये पूछा है कि पूरी दुनिया में कितनी काइंड्स है, वो है 3। 2 आपने बता दिए, एक रह गई। ये भी डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है। ये भी डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है। डिजिटल नहीं, ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग का हिस्सा है। ये भी डिजिटल मार्केटिंग है।
हाँ, इसका वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का एक नाम है। वर्ड ऑफ माउथ तो उसकी वो है, क्या बोलते हैं, डेफिनेशन है, जस्ट जो मैं बोल रहा हूँ। बिलबोर्ड वाली वो ट्रेडिशनल है, और अगर इंटरनेट पे देखोगे तो वो डिजिटल है। वर्ड ऑफ माउथ को मार्केटिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग। क्या कहते हैं? तीन किस्म की मार्केटिंग होती है। सबसे पहली मार्केटिंग है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, सेकंड दुनिया में लॉन्च हुई थी नेटवर्क मार्केटिंग, और थर्ड दुनिया में लॉन्च हुई है डिजिटल मार्केटिंग। सोशल नहीं, डिजिटल। सोशल उसका एक हिस्सा है, ठीक है, हम जो सीख रहे हैं वो एक हिस्सा है उसका, बहुत छोटा सा हिस्सा है डिजिटल मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग, अब नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर दो काइंड्स हैं, वो क्या है वो भी बताई थी बेटा। ये तो बोल ही नहीं सकते हो ना कि मैंने नहीं बताई है, मेरे पास वीडियोस प्रूफ है। आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया ना, आप लोगों ने बोला ये तो एम ही बोल रहा है, आज बोल रहा है कल चला जाएगा। आप लोग किसके वलीमे में आए हो? बेटा मैं क्लास से बच्चों को निकाल भी सकता हूँ कोर्स से, अगर आप लोग एक्टिव नहीं होंगे तो मैं आप लोगों को निकाल दूंगा। इसकी वजह ये है कि नाम मेरा ख़राब होगा कि आपने कुछ भी नहीं सीखा। सही है, ये स्कूल के सब्जेक्ट तो मैं पढ़ा नहीं रहा आपको, ये प्राइवेट क्लासेस चल रही है ना, पर्सनल क्लासेस है ना। अगर बच्चा महीने 2 महीने में एक्टिव ही नहीं हो रहा, सीख ही नहीं रहा, मैं अपना नाम क्यों ख़राब करूँगा? मैं तो मैडम को जाके बोलूँगा मुझे ये बच्चा ही नहीं चाहिए। फिर मैंने नहीं सिखाया हो, फिर आप मुझे बोलो कि मैंने नहीं बताया। ये तो पहली क्लास के सवाल बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग की टू काइंड्स है, बताओ। ट्रेडिशनल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग के दो काइंड्स बताओ। मार्केटिंग जब तक समझ में नहीं आएगी, कारोबार का कुछ भी नहीं समझ में आएगा। प्रोडक्ट से ज़्यादा मार्केटिंग महंगी होती है। प्रोडक्ट 2 टके की होती है, मार्केटिंग लाखों की होती है। हाँ, डायरेक्ट सेल तो एक ऑप्शन है मल्टी लेवल मार्केटिंग का। चलो एमएलएम हो गया, और एमएलएम मल्टी लेवल मार्केटिंग, और मैं इसको कहता हूँ मुर्गा लाओ मुर्गा। हाँ, ये भी मल्टी लेवल मार्केटिंग का एक हिस्सा है। बेटा हर चीज़ गूगल थोड़ी बताएगा, हम लोग बेवकूफ़ बैठे हैं फिर इधर, हम लोगों ने जो इतनी किताबें पढ़ ली हैं। हर चीज़ गूगल से नहीं मिलती, मिलती है, सर्च करने का ढंग होना चाहिए। एक मल्टी लेवल मार्केटिंग, दूसरा है बाइनरी सिस्टम। क्या है? बाइनरी सिस्टम। बाइनरी, अब आप लोगों का काम है आप लोग पुरानी वीडियोस को रिकॉल करें। एक दफ़ा देखने में हम नहीं सीख पाए तो आप लोग कौन सा सीख लोगे यार? हमें इतना टाइम लग गया, 12 साल लग गए मुझे सीखने में। आज भी पुरानी चीज़ें देखता हूँ रिकॉल करने के लिए। इंसान हूँ, भूल सकता हूँ, मशीन नहीं हूँ, ठीक है। रिकॉल करते रहा करो, जब तक एक्सपर्टीज़ नहीं आए प्रैक्टिस के अंदर आप उस चीज़ को नहीं छोड़ सकते। और एक्सपर्टीज़ आती है 21 दिन के बाद। एक काम अगर आप 21 दिन करो ना, 21 दिन एक काम करो तो आपकी एक्सपर्टीज में वो शामिल होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अब भी पूछ रहा हूँ, कोई सवाल है? नहीं है? पक्का क्लियर है सब कुछ? अच्छा, वो जो मैंने पेज बनाया उसमें जो लोगो वगैरह सब कुछ रखा हुआ है वो सारा चेंज मैंने नहीं बोला अभी नहीं करो, उसको एसेसरीज में चेंज कर दो। हाँ, फिर जब आप और सीखोगे ना तो आप एक वक्त आएगा पूरे पूरे पेज, पूरी पूरी निच चेंज कर दोगे। तो मैंने अपना नाम रखा था ग्रेट मोबाइल वर्ल्ड, तो फिर ये भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल एसेसरीज बन जाएगी फिर मेरी। हाँ, चेक कर लेना पहले, वो सारा चेक करना पड़ेगा। इसको हटाना नहीं, इसको डिलीट नहीं करना, नया बनाना। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी दोबारा से, और वो भी आपके पास रहेगा। कोई और आपका यूज़र नेम ले ही नहीं सकता इन फ्यूचर। अल्लाह आपको तरक्की दे, आप मोबाइल अफोर्ड कर सको तो मोबाइल का काम स्टार्ट करो, ठीक है। डिलीट कुछ भी नहीं करते, और खाली नया पेज बनाना। नया पेज, क्रिएट पेज,
ट्रिंग, बस सिंपल दैट। ठीक है, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए प्रोडक्ट के साथ।